वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 3-4 दिन पहले ही समाप्त हुआ कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल में, जिसमें 2030 तक 30% नेचर के लिए प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का एम है और इंडिजिनस राइट्स पर जोर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की और ये एक हिस्टोरिक डील है। आप यहाँ पर द गार्डियन का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। क्रूशियल COP15 डील इंक्लूड्स टारगेट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ नेचर ऑन अर्थ बाय 2030। और रिसेंटली COP27 भी अभी पिछले महीने खत्म हुआ। वो क्या था? COP27 नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के रिलेटेड था। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं CBD की। CBD मतलब की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली 1992 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसको CBD कहा जाता है। ये एग्रीमेंट था वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का और उसको यूटिलाइज कैसे करे, इसको रिलेटेड था। मतलब कि पृथ्वी पर प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इसी को CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। अभी तक UN के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी कंट्रीज है, USA को छोड़कर सभी को एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहाँ पर USA पर बहुत बड़ा सवाल होता है कि उसने साइन किया है मगर उसने ट्रीटी को रेटिफाई क्यों नहीं किया है। इसके अलावा 2 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी आए थे CBD से रिलेटेड। उसमें से एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्री में जो कोलंबिया है वहां पर है कार्टेजिना, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आया था। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करे, इसको रिलेटेड था ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल। और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। ये जापान में प्लेस है नगोया। ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करे और शेयर कैसे करे, इसको रिलेटेड था ये नगोया प्रोटोकॉल। ये कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है फेयरनेस पर फोकस करना। मतलब कि दुनिया के सभी देशों को जिनके पास रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस है, उनको दूसरे देशों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि नेचर को प्रोटेक्ट कर सके। अब COP15 की बात करते हैं। ये COP15 क्या है? ये है 50th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये जो CBD है, ये जो अग्रीमेंट हुआ था, इसको लेकर अलग अलग कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं हर साल। सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में बाहमास में। ये COP15 लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है जो 3-4 दिन पहले ही खत्म हुआ कनाडा के अंदर। अब हुआ ये कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान COP15 डिले होता जा रहा था। इसके कारण ये 2 हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट 2021 में वर्चुअली इसको कंडक्ट कराया गया था और 2022 में ऐसा हुआ कि चाइना के अंदर जो क्यूमिंग है वहां पर ऑर्गेनाइज किए जाने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण चल रही अनसर्टेनिटी के बीच ये ट्रांसफर किया गया कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल में, जो 3-4 दिन पहले ही खत्म हुआ। COP27 भी अभी खत्म हुआ नवंबर महीने में। लेकिन COP15 एंड COP27 ये दोनों कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सेम नहीं है। COP15 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और COP27 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। अब यहाँ पर COP15 समिट में हुआ क्या है, इसे क्यों इतना ऐतिहासिक बताया जा रहा है? तो देखो, पिछले 4 साल से कोशिश हो रही थी, 200 कंट्रीज के बीच बातचीत हो रही थी जिसमें इंडिया भी शामिल था। इसमें कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं इसको लेकर बातचीत हो रही थी और ये आखिरी मौका था सभी देशों को एक साथ आने का और ये सफल भी हुआ। जिस तरीके से पेरिस में COP21 हुआ था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2015 में, वो भी हिस्टोरिक माना गया था। इसी तरह COP15 को भी हिस्टोरिक डील माना जा रहा है। यहाँ पर ये हिस्टोरिक डील का एम है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंस दिया जाए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस डील का सबसे बड़ा टारगेट है कि दुनिया की 30% लैंड और सी को प्रोटेक्ट करना। इसलिए इस टारगेट को इनफॉर्मली 30/30 से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं फंड की कि कैसे फंड को जुटाया जाएगा। इस डील में 2030 तक $200 बिलियन हर साल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड फंडिंग सभी सोर्सेज द्वारा की जाएगी, प्राइवेट हो या पब्लिक, सभी सोर्सेज द्वारा फंडिंग रेज किया जाएगा और ये सारा फंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने में लगाया जाएगा। डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड ट्रांजिशन में इकोनॉमीज वाले देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाए। एटलीस्ट 2025 तक $20 बिलियन और 2030 तक $30 बिलियन बढ़ाए। और इस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल उपयोग के लिए 2030 तक कम से कम $500 बिलियन हर साल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे फेज आउट और रिफॉर्म करे। जेनेटिक रिसोर्सेज पर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक एग्रीमेंट किया गया। बातचीत इस बात पर चल रही थी कि कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में उपयोग किए जाने पर पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए भी फंड बनाया जाएगा। इसके लिए कितना फंड मिलेगा, ये सारी चीजें 2024 में फाइनलाइज की जाएगी। यहाँ पर COP15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक डील कहा गया है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।